Hello everyone, welcome to another video on the boundary line. So yes, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हो चुका है एंड पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश एंड बॉयकॉट बॉयकॉट करते हुए इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल भी हो रहा है. एवरी संडे लिटरली वी हैव प्लेड अ मैच विद पाकिस्तान. सो ये संडे भी हम लोग उनको खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे. उसके बाद मोहसिन नकवी आएंगे, ट्रॉफी देंगे सूर्य कुमार यादव को कि नहीं वो अभी, और उसके उससे हाथ से हम लेते हैं कि नहीं वो भी एक प्रश्न चिन्ह है. बट बहुत सारी चीज हुई क्रिकेट के गलियारों में. इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है टेस्ट के लिए. जो दो टेस्ट होने वाले हैं वेस्ट इंडीज के साथ, उसके लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है. उसके बारे में भी हम आएंगे, बट पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. जिनाश, 3 Sundays, 3 India Pakistan matches. What was your best takeaway? Is India playing this just for the sake of it, or is India going to have some fight from Pakistan? बिकॉज लास्ट मैच में थोड़ा फायर दिखा था उनके. बॉल बैटिंग में बोलूंगा मैं, एटलीस्ट बॉलिंग में तो इतना नहीं, बट हाँ, क्या मतलब लगा? वही मतलब बॉयकॉट करते करते 4 बार खेल चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान ये एक ही महीने में. तो मतलब हम्म. पूरा कसर निकल गया. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बायलैटरल टूर्नामेंट ओनली. बट हम्म. चैलेंज तो मतलब मेरे को कोई भी नहीं लग रहा है. मतलब ये मैच भी देखते हुए मैं आपको वीडियो चालू होने के पहले ही बोल रहा था कि ये वैसा ही लग रहा है कि बैटल ऑफ टू वर्स्ट टीम दिखाई दे रहा है कि कौन सबसे ज्यादा घटिया खेलेगा. वैसा ही हम्म. दिखाई दे रहा था. मतलब जो हिसाब से बांग्लादेश भी खेला, मतलब 136 रन चेज नहीं कर पाए. हम्म. इनकी मतलब बॉलिंग लाइनअप ऐसा दिखा दिया कि मतलब आप वो वेस्ट इंडीज का जो पहले का जो 1983 वाला जो बॉलिंग लाइनअप था वैसे दिखा दिया कि इतना फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है. पर हम लोग ने हम्म. देख लिया था लास्ट 2 मैचेस, 3 मैचेस में आई थिंक 3 बार खेले थे या 2 बार. 2 बार ये खेलेंगे अभी. 2 बार, हाँ. तो लास्ट 2 बार जो हम लोग ने देखा पाकिस्तान का बॉलिंग बैटिंग, मतलब एक डिपार्टमेंट में वो लोग खेलते हैं अच्छा तो दूसरा डिपार्टमेंट में वो लोग बकवास खेलने लग जाते हैं. तो मतलब मेरे को हम्म. तो कोई फाइट तो नहीं दिखने वाला है. ये एक वही होगा, क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए खेल लेंगे हम्म. और फाइनल जीत लेंगे और फिर वापस घर. और क्या, और फिर रियल क्रिकेट 2 अक्टूबर से चालू. करेक्ट. तो तो वही है. तो हाँ, तो आज एक दूसरा न्यूज भी आया दैनिक जागरण से कि सूर्य कुमार यादव का कंप्लेंट, मतलब पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाकिस्तान के हारिस रऊफ और उनके जो बैटर है, ओपनिंग बैटर, क्या नाम है उसका? कौन वही मैं भूल गया, फकर जमान. नहीं नहीं, फकर जमान नहीं, रुक. देखो इतना गोटेड टीम है कि हम लोग को मालूम भी नहीं है कौन कौन क्या है. वही. तो हाँ, साहिब ज़ादा फरहान. हाँ, साहिब ज्यादा पड़ा. तो उनके जो ओपनर है साहिब ज़ादा फरहान, उनके खिलाफ, वो दोनों प्लेयर हारिस रऊफ और साहिब ज़ादा फरहान फरहान के खिलाफ बीसीसीआई ने कंप्लेंट किया है. एंटी पाइक्रॉफ से ही कंप्लेंट की है. तो वो एलिट पैनल मैच रेफरी है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लेंट टू आईसीसी इटसेल्फ. एंड आईसीसी में कौन है वो आप सबको पता है. तो अभी इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी वो तो हम आगे के दिनों में देखेंगे. बट इंडिया, अभी तक पाकिस्तान ने बहुत अजीब कंप्लेंट्स करी हुई है. बट ये पहली बोल सकते हैं कि सही वाली कंप्लेंट जो हुई है बीसीसीआई की तरफ से दो प्लेयर्स के बारे में, कि साइदुल्लाह फरहान, सब लोगों को लग रहा होगा कि इट इज अबाउट द सेलिब्रेशन विच इंडिया इज कंप्लेंट, बट इट इज नॉट अबाउट दैट. इट इज अबाउट द kind of words he used after the match because of the celebration he made. Ki, I don't care about what the reactions are going to be, and I just wanted to do it and I did it. तो वो बोला था उन्होंने. और हारिस राव का भी बाउंड्री लाइन की वजह से, बाउंड्री लाइन पे जो जेस्चर्स उन्होंने दिखाए थे क्राउड को, उसके लिए ज्यादा नहीं, लेकिन जो वर्बल बैंटर हुआ था और जो वहां पे उन्होंने जो एक्शंस और वर्ड्स यूज किए थे अगेंस्ट आवर प्लेयर्स, उसके लिए कंप्लेंट हुई है. तो दीज आर द टू कंप्लेंट्स बाय द बीसीसीआई. रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी सूर्य कुमार यादव की जो पहले मैच की जो, मतलब उसको अभी 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता बीत गया है, उस बात के लिए अभी कंप्लेंट कर रही है. तो वो बोलते हैं ना, जैसे जेठालाल में कि देखा देखी पर उतर है, वैसा वाला सीन हो गया इधर. तो देखते हैं दोनों के बारे में क्या, दोनों दोनों के अगेंस्ट सेम ही काइंड का एक्शन होगा
आई थिंक मैच फीस कटेगा, उससे सूर्य कुमार यादव या हमारी इकोनॉमी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट पाकिस्तान को उनके मैच फीस का कटने से कितना नुकसान होता है वो तो हमको आगे दिनों में पता चलेगा। बट दैट इज अबाउट द एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन। मोहसिन नकवी ने ट्विटर पे एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो ऑफ रोनाल्डो वेयर ही इज ट्राइंग टू शो अ फ्लाइट वो डाला था। एंड he is not only the ACC chairperson, but he is also an internal home minister, kind of a minister for Pakistan. तो उनकी उनके उनके लेवल के मिनिस्टर से ऐसा बचकाना वीडियो ट्विटर पे आना इज हाउ फुलिश दिस कंट्री साउंड्स लाइक एंड इज आल्सो। तो ये दो कंट्री के बीच में अभी फाइनल होने वाला है, इसके बीच में ऐसी चीजें जो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, इससे और गर्मा गर्मी होगी दिनांश की क्या लग रहा है? और अगर वो आएंगे तो वो सूर्य कुमार यादव को ठीक से ट्रॉफी देकर चले जाएंगे कि वहां पे भी कुछ नखरे करने वाले होंगे? नखरे तो करेंगे ही, मतलब हम लोग ने वो जो जब इनॉग्रेशन जो भी था, मतलब वो कैप्टन्स मीटअप भी था, वहां पर भी मतलब हड़बड़ाहटी में उनको इनवाइट भी नहीं किया था वो उसमें। और टू बी ऑनेस्ट वहां पर कोई एसीसी चेयरमैन होता भी नहीं है पहले से। करेक्ट। तो वो वहां पर पहुंच गए थे अनअनाउंस, और फिर सीधा हैंडशेक करने चले गए थे सूर्य कुमार यादव को। तो मतलब मतलब थोड़ा बहुत ये सब करेंगे ही चीज़ है कि हैंडशेक करने का, और फिर और ये एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो पाकिस्तानी जो भी होते हैं वो लोग ये सब चीज़ें सोशल मीडिया और हर जगह पर बहुत मतलब अच्छे से, मतलब वो लोग अपना स्टोरी डाल देते हैं। वो उतना अच्छे हम लोग इंडियंस नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी We जर्नलिस्ट are है not वो लोग रोहित shameless कोहली also, के I would ऊपर say. से आते ही नहीं है। We are not shameless also, I would say. हाँ, we are not shamed, but even the right things we are not able to portray it properly on the media. So We that we 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 answer it on the field, I would say. मैं तो वही बोलूंगा। no, I mean a lot of other things also, like जो सोशल मीडिया नैरेटिव जो बनाना होता है वो हम लोग इंडियंस उतना जल्दी हम लोग कर नहीं पाते हैं, अनफॉर्चुनेट वो एक चीज़ है कि हम लोग वी आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट और और एस्टैब्लिश अ नैरेटिव बेटर और beforehand. So these kind of things are there where we lack, but I hope हमारा जो बीसीसीआई का जो मीडिया टीम भी है इंडियन क्रिकेट टीम का, कि वो थोड़ा थोड़ा सबक ले ले और मतलब नैरेटिव सेट इजीली कर पाए। राइट। तो हाँ, सो वही है, मतलब क्रिकेट में तो हमको पता है कि कौन आगे कौन पीछे है इस पूरे बैटल में। बट जैसे जिनांश बोल रहे थे कि बहुत सारी अलग बैटल्स चल रही है, पॉलिटिकल बैटल है, सोशल मीडिया वॉर्स है, फिर भी मीडिया में कौन ज्यादा नैरेटिव बनाता है, वो सारी वॉर्स भी चल रही है इन इन सब क्रिकेट के अराउंड। तो देखते हैं आगे आने वाले 2 दिनों में और क्या होता है। अब ये तो प्रूव हो चुका है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेफिनेटली गोइंग टू प्ले द फाइनल। एंड फाइनल में जैसे एक यूट्यूबर है उनके, मतलब वैसे तो उनके बहुत सारे यूट्यूबर है जो अग्रेसिव हो जाते हैं, बट एक स्पेसिफिक यूट्यूबर है जो जिनको 21 वाला मैच हराना था हमको, अब आपको 28 वाला भी मैच मिल गई है, तो आप हराओ और फिर देखते हैं अब होता है कि नहीं होता है। बट हम तो बैठे हैं यहाँ पे बात करने के लिए उसके लिए। एशिया कप से हटके दूसरी न्यूज आई, इंडिया का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है। उसमें एज यूजुअल सम सरप्राइजेस फ्रॉम द सिलेक्शन पैनल, some surprises compared to what we expected. Rishabh Pant is unfit, so he's not making the cut for this series, but he might come back for the South Africa series. That's what Ajit Agarkar said in the press conference. उनकी जगह पे एन जगदीशन को लिया गया है। जो ध्रुव जुरैल तो बैकअप कीपर थे, पर इस टाइम वो मेन कीपर रहेंगे और एन जगदीशन जो है वो बैकअप कीपर रहेंगे। वाइस कैप्टन क्योंकि ऋषभ पंत थे, तो उनकी जगह पे एज यूजुअल सरप्राइज सरप्राइज इट वाज रविंद्र जडेजा हु वाज गिवन द वाइस कैप्टनसी कैप। जबकि इंग्लैंड में हमने देखा था कि ऋषभ पंत जब बाहर जाते थे, शुभमन गिल जब बाहर जाते ऋषभ थे, पंत जब अंदर भी रहते थे और शुभमन गिल exactly, बाहर जाते थे तब भी केएल तभी राहुल केएल वाइस राहुल कैप्टन कैप्टनसी थे। करते थे। बट वो आई थिंक वो ऐसे ऑनररी करते, जैसे भिड़े हमारे ऑनररी सेक्रेटरी होते हैं, वैसे केएल राहुल यहाँ पे ऑनररी कैप्टनसी कर रहे हैं। उनको कुछ पोजीशन नहीं चाहिए, दे भी नहीं रहे उनको। बट या वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा को बनाया गया, आई डोंट नो व्हाई। ही इज अ वेरी केपेबल प्लेयर,
बट कैप्टनसी मटेरियल हमने देखा था, आईपीएल में भी उनको कैप्टनसी दी थी उन्होंने, मिड सीजन एमएस धोनी को वापस कैप्टनसी दे दी थी। तो उनको क्यों बनाया गया वो तो शायद गौतम गंभीर या अजीत अग्रकर ही बता पाए। करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया। इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें करुण नायर और साई सुदर्शन इन दोनों को नंबर 3 के लिए ट्राई किया गया था, बट करुण नायर को उसमें से आगे मौका नहीं मिला बिकॉज आई थिंक इंडिया का जो डोमेस्टिक था उसमें भी वो खेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम इंजरीज, एंड वो प्रूव नहीं कर पाए इतना। देवदत्त पड्डीकल को उनकी जगह पे टीम में लिया गया है, जिनको ऑस्ट्रेलिया टूर में भी हमने देखा था बिफोर इन द स्टार्टिंग couple of matches he played but he didn't make any impact, but उनका एक 50 है करियर में, आई थिंक धर्मशाला मैच में है वो। सो आई थिंक उस बेसिस पे और इंडिया ए के अभी के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको लिया गया है, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। अभिमन्यु ईश्वरन को ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बोला कि द रैशनल बिहाइंड दैट वाज कि बैकअप ओपनर की जरूरत अभी फिलहाल है नहीं बिकॉज हम ओवरसीज में बैकअप ओपनर लेके जाते हैं। डोमेस्टिक टूर में अगर हमको बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को फ्लाई इन कर लेंगे। सो और इंडिया ए के जो मैचेस है उसमें भी अभिमन्यु ईश्वरन ने ऐसा खास कुछ इम्पैक्ट डाला था नहीं। तो द नैरेटिव अराउंड अभिमन्यु ईश्वरन का प्लेस बनता है कि नहीं, उसको आई थिंक रेस्ट मिल जाना चाहिए अभी, कि वो इतना कुछ कर भी नहीं रहे हैं और इंडिया में ओपनिंग स्लॉट के लिए बहुत मारामारी है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मिलने वाला है। और करुण नायर का भी हमने लास्ट मैच आई थिंक देख चुके हैं हम उनको लास्ट बार इंडिया कलर्स में और व्हाइट्स में, और उसकी जगह पे अभी टीम कॉम्बिनेशन में ये चेंज है कि अक्षर पटेल को लिया गया है इन प्लेस ऑफ अ फास्ट बॉलर ऑफ जो अर्शदीप सिंह थे, उसकी जगह पे हमने अक्षर पटेल को इस बार लिया गया बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन सॉइल पे है तो स्पिनर के, दैट इज अ वेरी लॉजिकल मूव। जसप्रीत बुमराह स्टिल प्लेइंग, हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो शायद इसमें भी रेस्ट करे बट उनको रेस्ट नहीं दिया गया है। ही इज गोइंग टू प्ले बोथ द मैचेस एंड बिकॉज WTC साइकिल में आपको सब होम मैचेस आपको जीतने जरूरी हो जाते हैं। Your first takes on it, Jinaj, क्या लग रहा है? What is the combination? You told me on hindsight that जसप्रीत बुमराह के बिना ये बॉलिंग अटैक बहुत वीक लगेगा, तो it is a good choice that we made जसप्रीत बुमराह in the squad. So what do you think about the No, squad? even the management knows about कि without Bumrah we won't be able to survive on the home I mean not survive but we won't be able to challenge much better Hmm. at in home conditions. But the other thing being like मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि सरफराज खान को चांस नहीं मिला। वो उन्होंने इंजर्ड है, इतना उसके ऊपर बात हुई थी, हाँ बट मतलब वो उन्होंने बोला इंजर्ड कि वो इंजर्ड है। आई डोंट सी हिम बीइंग इंजर्ड मतलब ये मेरे को थोड़ा बहुत वेग आंसर लगा है कि वो इंजर्ड थे। वो इंजर्ड तो नहीं थे, इंजर्ड होते तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता कि जब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाँ, या क्योंकि कहीं अभी पर भी सेंटर ऑफ जाते एक्सीलेंस में उनको देखा गया था एग्जैक्टली। देखा गया था क्या उनको? हाँ, रोहित शर्मा के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे वो। प्रैक्टिस वही ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, इंजर्ड कहाँ से हुए? मतलब वही है कि इंजरी का ये सिर्फ बहाना है। ये बहुत हम्म। मतलब पॉलिटिक्स थोड़ा चल रहा है अंदर मतलब सिलेक्टर्स और ये लोग के बीच में। श्रेयस हम्म। अय्यर को भी मतलब श्रेयस अय्यर का तो खैर मतलब मालूम ही पड़ गया था जब उन्होंने इंडिया ए सीरीज को से मतलब वापस ड्रॉ लाइक ही विड्रू फ्रॉम द इंडिया ए सीरीज, तो मालूम पड़ गया था कि श्रेयस अय्यर टेस्ट में अभी देखते हुए नहीं दिखेंगे, तो वो ठीक है। पर एक देवदत्त पडिक्कल अच्छे ऑप्शन है, नो डाउट, मैं ना नहीं बोलूंगा। हम्म। मेरे हिसाब से सरफराज खान को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए था, बट देवदत्त पडिक्कल एट द सेम टाइम भी अच्छे ऑप्शन है। हम्म। हम लोग इतना देखने को नहीं मिला है उनका बैटिंग हम्म। क्योंकि वो ज़्यादा मतलब स्क्वाड में रहते थे पर खेलते नहीं थे, अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट वन मैच in Australia, the first match which he played, where हम्म। he played actually a very good. He built that partnership with, I think it was Jaiswal on the other end. He built that हम्म। partnership with Jaiswal. He scored that 25 odd runs in 75 balls. The main हम्म। thing is not scoring runs, but you know, being in the crease. हम्म। And I mean, I feel that he did a good job, and it's fine. Like if he got the chance, irrespective of what I want, but Devdutt Padikkal is all right. The हम्म। other things, I mean, I don't see the reason why you had to take a Washington Sundar also in in the game. No, Kuldeep Yadav. Ajay, Kuldeep Yadav is there, yeah. मुझे So कैसा I था? don't, yeah, I don't see what was the reason for having a Washington Sundar like three all-rounders. I don't know why to keep. I mean, you could have gone with a specialist spinner.
uh, more so like I that's what I feel like एक स्पेशल स्पिनर और होता है या तो एक आप और एक फास्ट बॉलर को एक बैकअप में लेकर जाते हैं बिकॉज Hmm. वी डोंट नो कब बुमराह But not to forget, रिटर्न कर ले Washington Sundar did a really good job in the New Zealand series in home and New conditions. Zealand I mean that was a see your two prime premium bowlers were sitting out. I think it was Hmm. Jadeja and Ashwin both were sitting out. And you Yeah. bring in a Washington Sundar, तुम उसको मतलब टर्निंग ट्रैक्स दे दो कोई Hmm. भी जो स्पिनर भी नहीं वो अबरार खान भी खेल लेगा वहां पर Hmm. टर्निंग ट्रैक्स में तो मतलब it not like he did a good job or I mean yeah he did a good job obviously but on turning tracks any sane spinner will do their job. That's Hmm. what I think. So I would have wanted a specialist spinner or else they should have gone with an out and out um a fast bowling medium pace fast bowling all rounder. शार्दुल ठाकुर को भी ले सकते थे इंडियन पिचेस Hmm. पर उनका ज्यादा काम भी आता वो बैटिंग भी इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी से भी अच्छा कर लेते हैं लास्ट मुंबई का जो रणजी ट्रॉफी मैच था उसमें Hmm. आई थिंक जम्मू कश्मीर या Century मार. हाँ वहाँ पर उन्होंने सेंचुरी मारी जम्मू कश्मीर या मेघालय या कोई भी एक नॉर्थ ईस्ट मेघालय स्टेट के था साथ, जम्मू कश्मीर के साथ तो रोहित शर्मा खेले थे, उसमें वो अच्छा नहीं खेले थे. मेघालय के साथ जो मैच था उसमें वो बेटर खेले. हाँ उसमें बेटर खेले थे तो मतलब आप मतलब उनको एक रख सकते थे बट ओवरऑल या आई मीन द टीम इज फाइन आई मीन इट्स वेस्ट इंडीज so I don't see that there's going to be a bit of a problem. After the first test match in England, जो हिसाब से हम लोग हारे थे वो पहला टेस्ट मैच हम्म. उसमें मेरे को लग रहा था कि वेस्ट इंडीज के सामने इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम टू प्ले बट हम्म. by the end of the test series in England the way we won the last one yeah I mean हम्म. I think like it's going to be not a cakewalk but it's going to be I mean an easy like a good series for India to win if even Yeah. if they lose one match, it's going to be or draw one match is going to be an upset. Mm. Yeah, I don't think they're going to draw any matches. I think India is going to comfortably win this series. Looking at the quality of team West Indies had and the Mm. kind of cricket Australia played against them in West Indies and how they crushed them. So yeah, एक last चीज जो मुझे लगता है should be mentioned is about Shreyas Iyer uh, taking making a media statement that he for the rest of his time does not want to play red ball cricket at this point because his body is not coping up with the red ball cricket format. तो उसकी वजह से ये स्पेकुलेशंस भी बन रही है कि उनका करियर जो है रेड बॉल में वो खत्म हो चुका है एंड आई थिंक ही आल्सो माइट हैव प्लेड हिज लास्ट मैच इन द वाइट बॉल in the red ball cricket for Indian jersey. Do you think that is the case, or do you think there is still a glimmer of hope for him to come back at number 6? No, I mean I don't think there is a glimmer of hope. There is no hope. I mean he had a perfect opportunity to come back into the red ball format. The team, I mean the selectors were also eager to have him because everyone Hmm. knows your number three slot after Chiteshwar Pujara, no one has been able to fill that shoes. And Hmm. I felt that even when Shubman Gill was put ahead and at the number three slot, I felt that Shubman Gill should have played either the opener or should have replaced Virat Kohli at number four. And your number three Hmm. slot in for a stable batsman would have been Shreyas Iyer all the way. Hmm. I mean, I felt that पुजारा के बाद आपको आप एक ही बेस्ट बैट्समैन था या बेस्ट बेट था मैं बोलूंगा वो था आपका श्रेयस अय्यर इवन दो साई Hmm. सुदर्शन नंबर थ्री में आप उनको देख रहे हो मेरे को उनमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है नंबर थ्री में Hmm. even Sai Sudarshan for that matter I think once KL Rahul retires probably in Australia series when KL Rahul where KL Rahul won't play probably he'll retire before that I would Hmm. I would want Sai Sudarshan to go and open innings, and your number three slot try getting someone else like as stable as Shreyas Iyer or someone who plays like a Chiteshwar Pujara. So Hmm. I mean उनके बैक इश्यूज है नो डाउट लॉन्गर फॉर्मेट है तो या इट्स फाइन लाइक let him concentrate on white ball cricket.
T20 में तो उनकी जगह तो बन नहीं रही, तो एक ही फॉर्मेट है जो वो ओडीआई है, और बस उनके साथ वहां पर ही खेले और क्या। ओके, तो उसके लिए भी स्पेकुलेशंस काफी थी, हमने भी एक वीडियो किया था जब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और बहुत सारा चीजें आई थी, बज आई थी, जब उनको ऑस्ट्रेलिया टूर में या उसके बाद शायद ओडीआई टीम का कप्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी। हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो गलत हो, बिकॉज इंडिया ए के जो फर्स्ट चॉइस स्कीपर थे वो श्रेयस अय्यर ही थे, तो उसके बाद उनका चॉइस था नॉट टू प्ले दैट सेकेंड टेस्ट। तो हो सकता है कि उनको लीडरशिप क्वालिटीज दिखी हो। अजीत अगरकर ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर मैं करूं, लग रहा था कि उनको कैप्टनसी देने का प्लान था अजीत अगरकर का या जिसका भी था, बट इट्स हिम हु टुक अ बैक स्टेप एंड हिम हु डिड नॉट फाइट फॉर हिज स्पॉट मोर देन एनीवन एल्स। ईशान किशन के ऊपर भी क्वेश्चन उठा था कि उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट मिलेगा कब, और उनको रिप्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं ले सकते थे इन प्लेस ऑफ एन जगदीशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहरहाल उनको अभी अजीत अगरकर ने बोला कि वी वांट हिम टू प्ले मोर क्रिकेट एंड वी वांट हिम टू impress us with playing more red ball domestic cricket, which I think he's probably trying to do, but let's see उसके बाद में बात होगी, बट वेस्ट इंडीज सीरीज See, with विल बी Ishan Kishan, with Ishan Kishan, attitude was the main problem इट when इज he स्टिल was. इट स्टिल इज It is still, yeah, it is still the main problem with Ishan Kishan. When I remember one of the journalists telling a long time back that जब साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जब इंग्लैंड सीरीज में आए थे तब उनको केएस भारत की जगह पर उनको चाहिए था, मतलब ध्रुव। इनफैक्ट जब उनको एक बैकअप कीपर की बात चल रही थी वो टाइम पर, तो राहुल द्रविड़ ने कॉल भी किया था ईशान किशन को उनको पूछने के लिए कि आई विल यू बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर द इंग्लैंड सीरीज। तो उन्होंने जवाब में दिया था कि मैं मेरे शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम में काम कर रहा हूँ। वो बहुत ही मतलब सटल वे में उन्होंने बोला था, मतलब इशारा मारते हुए। और ये सब मतलब आप एक बार ऐसा सब चीज कर लेते हो, हम लोग ने देखा है क्या हो गया था। विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैच मिस किए थे अपने फॉर द बर्थ ऑफ हिज सेकेंड चाइल्ड, एंड इवन आफ्टर ही वांटेड टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस ही वाज आस्क्ड टू गो। तो मतलब ये सब आप जब आप मतलब when you think that you're more bigger than the sport, this is what happens, and deservingly it has happened everywhere. Like you see Ishan Kishan, he left from Mumbai Indians, he went to SRH. उन्होंने मतलब एटीट्यूड में उन्होंने अभिषेक शर्मा को सीधा कॉल किया था अपेरेंटली, क्या करना है, मारना है, सिर्फ मारना है। मारते मारते सिर्फ एक 100 ही मारा, वो जो फर्स्ट मैच था उसके बाद कहाँ चले थे ईशान किशन। तो मतलब ये सब चीजें जो उन्होंने इतना मतलब मुंबई इंडियंस को भी मतलब इशारों में मतलब ताने भी मारे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो ये सब आपको वापस खाने आएगा ये सब चीजें। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी ईशान किशन इन द इंडियन क्रिकेट टीम गोइंग फॉरवर्ड। हाउ मच एवर Agarkar will say that he has to impress us, even after him impressing, even after him scoring 100, we have a lot of wicketkeeper batsmen in this country, a lot. केएस भारत गए तो ध्रुव जुरेल आया, ऋषभ पंत इंजर हुए तो एन जगदीशन को भी चांस मिल गया। या डेफिनेटली। सो वही है, this is what we thought about whatever things are going on in cricket. संडे को इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होने के बाद हम वापस आएंगे टू रिव्यू द एंटायर सीरीज और हाउ you know not necessary this series was in short words, but yeah, but we'll be back on Sunday for another video, so do join us for that. Until then, let's take care, bye bye.